और झारखंड 2020 देखने के बाद अब बात कर लेते हैं भारत बंद के। कृषि कानून के विरोध के नाम पर बुलाए गए भारत बंद का मिलाजुला असर झारखंड में दिखा गया, लेकिन इस दौरान सत्ताधारी दलों की सियासत खुलकर सामने आ गई। रांची की सड़कों पर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जहां आंदोलन की अगुवा नजर आई, वहीं जेएमएम, आरजेडी और वाम दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्शाने की भरपूर कोशिश की। राजधानी रांची की सड़कें कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन का गवाह बनती नजर आईं। शहर के मुख्य चौराहे अल्बर्ट एक्का चौक पर सबसे पहले वाम दलों ने गले में रोटी टांगकर विरोध का जो सियासी बिगुल फूंका, उसकी गूंज पूरे दिन देखने को मिली। क्या कांग्रेस, क्या राजद, क्या भाकपा माले और आखिर में जेएमएम के नेता, सभी ने कृषि कानून का विरोध कर सियासी रोटी का स्वाद खूब चखा। किसान 13 दिनों से पूरे देश के किसान आंदोलनरत, चारों तरफ किसान आंदोलनरत, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में 70 वर्षों में पहली बार अन्नदाता सड़कों पर उतरा। उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? पहली बात तो ये अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और राज्य के विषय में केंद्र सरकार की जो हस्तक्षेप है वो एक बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि ये पूरा जो कवायद हुआ है ये कॉरपोरेट घराने के हाथों में खेत खलियान को देने का है। ये जो है केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल जो पास कराई है उसके खिलाफ पूरे भारत के किसान आंदोलित हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन की इस गूंज के बीच कुछ अनूठे नजारे भी दिखे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ई रिक्शा पर सवार होकर आम लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील करते दिखे। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ डेथ वारंट करार दिया। ये डेथ वारंट है फॉर द फार्मर्स। ये कानून यदि आ गए आप नहीं समझेंगे कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। तो वहीं जेएमएम की महिला नेता महुआ माजी अल्बर्ट एक्का चौक पर ट्रैक्टर पर कार्यकर्ताओं के साथ नजर आईं। मार्क्सिस्ट नेता सुशांतो मुखर्जी गले में रोटी पहनकर सड़क पर विरोध जताते दिखे। कुछ नेता तो गले में सब्जियों की माला पहनकर दिखावा भी करते दिखे। केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए हैं उसका विरोध में आज झारखंड नहीं पूरे राज्य देश बंद है। हम लोग चाहते हैं कि उसे आपस ले। अगर जब तक आपस नहीं लेगी, इस तरह से रोड पर, सड़कों पर किसान के साथ साथ पूरे विपक्ष रोड पर रहेंगे और हमारी निश्चित तौर पर जीत होगी। हमें पता है कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर किसानों के नाम पर सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी रांची में देखने को मिला। अन्नदाता के नाम पर सियासत चमकाने वाले नेताओं के प्रदर्शन से किसानों का कितना भला होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर किसानों के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश जरूर की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी को छोड़कर किसानों के भारत बंद को झारखंड की तकरीबन सभी पार्टियों ने समर्थन दिया। बंद के बहाने सड़कों पर खूब सियासत भी हुई। बंद के दौरान रांची के चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 के संवाददाता मौजूद रहे। क्या कुछ रहा बंद के दौरान, लोगों को बंद की वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी, आप भी देखिए। ये नजारा है भारत बंद के दौरान रांची की सड़कों का, जब बंद समर्थक हाथों में धान की बाली और गले में रोटी की माला पहनकर सड़कों पर निकले। कृषि कानून के खिलाफ रांची की सड़कों पर कुछ इस तरह का नजारा जो है वो आम हो चला है। सभी संगठन, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक, सड़कों पर उतरे हैं और बंद को सफल कराने में जुटे हैं। हालांकि बंद का कोई खास असर जो है वो राजधानी रांची में देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह जो अपने नए अंदाज में रोटियों की माला पहनकर, हाथों में धान लेकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद के दौरान रांची आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को या तो ऑटो नहीं मिले या फिर मिले भी तो किराया 7वें आसमान पर था, लिहाजा लोगों को घंटों रेलवे स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ा। उधर घूम रहे हैं मैडम, क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, ऑटो नहीं मिल रहा है, कैसे जाएंगे हम लोग? बच्चा कहाँ से आए हैं? भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से? भागलपुर से। आप कहाँ से आई हैं मैडम? भागलपुर से आए हैं। कितनी परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई ऑटो नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो किराया बहुत ज्यादा बोल रहा है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। हालांकि रांची की सब्जी मंडियों पर बंद का जरा भी असर नहीं दिखा।
रोज की तरह किसानों ने अपनी दुकानें सजाई। रांची के किसानों को भली भांति पता था कि नए बिल के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने भारत बंद पर चमकती सियासत से खुद को दूर रखा और रोज की तरह रोटी की जुगाड़ में लगे रहे। कृषि कानून के खिलाफ आज पूरा भारत बंद है। बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अब भी किसान तो हैं, लेकिन अपने रोजी रोजगार के लिए बाजारों में पहुंचे हैं और अपने सामानों की भी बिक्री कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस किसान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है। हमारे साथ कई लोग हैं, देख सकते हैं, महिला भी हैं जो सब्जियां बेच रही हैं और खुद ये उगाती हैं और ये बेचती हैं। हम इन्हीं से जानते हैं। आप आज मालूम है भारत बंद है? पता है। तो क्यों आज आप लोग क्यों बंद है, क्यों है ये पता है? क्यों पता है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन पता है, वो मालूम है। तो क्या लगता है अगर आप बंद के साथ हैं, क्योंकि आप तो बाजार में हैं, तो क्यों है बाजार में? क्या रोजी रोजगार की समस्या है? रोजी रोजगार के लिए बच्चा सब सब्जी तोड़ दिया तो फेंकने नहीं देते। यही हम लोग का है, पैसा सब चाहिए है। तो जाहिर है राजधानी रांची में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। सियासत ने तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने सियासत के बदले अपने सरोकार से ही मतलब रखा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो किसानों के भारत बंद का झारखंड में मिलाजुला असर देखने को मिला, लेकिन इस दौरान किसानों के मुद्दे पर जमकर सियासी रोटियां सेकी गई। किसानों के भारत बंद के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बंद समर्थकों ने कई जगहों पर जमकर उत्पात मचाया। जमशेदपुर के साक्षी में बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ता दुकान में घुस गए और दुकानदार के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की। वहीं गिरिडीह में कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के दौरान कई जगहों पर जबरन दुकानों को बंद करवाया गया। इस दौरान गिरिडीह में बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बाद में बीच बचाव को पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव करके मामले को शांत करवा दिया। धनबाद की बात करें तो यहां पर भी बंद समर्थकों का उत्पात देखने को मिला। बंद के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक दुकानदार ने मारपीट का आरोप लगाया। जबरन दुकान बंद कराने का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ता पर लगा है। और अब बात सीएम की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक आज भी जारी रही। मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के कामकाज की समीक्षा की, जिसके बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की गई। श्रम और नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मजदूरों के निबंधन शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया गया। राज्य के मजदूरों को 110 रुपए निबंधन शुल्क देना पड़ता था। वहीं तमिलनाडु में फंसी झारखंड की 22 लड़कियों को हवाई जहाज से लाने का फैसला लिया गया। साथ ही राज्य में चल रहे आईटीआई को और बेहतर बनाने और नए आईटीआई की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई आईटीआई के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है। मजदूर के लिए जो निबंधन में जो पैसा लगता था 110 रुपया, अब निबंधन में 1 रुपया नहीं लगेगा, मुफ्त निबंधन होगा। इसके अलावा रोजगार में लगा करके रोजगार भी देना है, प्रशिक्षण शुरू करना है प्रत्येक जिला में ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तो इन सब बिंदु पर बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है। और जितने आईटीआई कॉलेज हैं सभी को जो संचालित है उसको बेहतर करना है, जो बंद है उसको चालू करना है। और सरकार का 1 साल 29 दिसंबर को हो रहा है। उसमें एक विदेश में एक मजदूर मरा था हजारीबाग के, उसको हम लोग 5 लाख का चेक देंगे। और कई आईटीआई का शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को जान का खतरा है। इसकी आशंका खुद सुखदेव भगत ने डीजीपी एमवी राव से मिलकर जताई है। डीजीपी को दिए गए लिखित आवेदन में सुखदेव भगत ने कहा है कि उनको जान से मारने के लिए 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। 3 दिसंबर को काले रंग की एक्सयूवी गाड़ी ने उनका पीछा किया था। 3 तारीख को शाम को
लोहरदगा में एसयूवी में ब्लैक कलर के एसयूवी में कुछ अनवांटेड लोग जाके जिसे कहा जाए रैकी कर रहे थे, या फिर उन्होंने कहा उनके अनुसार जो लोकल कुछ लड़के को उन्होंने डिमांड किया जो 40 लाख में मुझे मारने की, उन्होंने हत्या करने की सुपारी ली है। और मैंने समझा कि एक जिम्मेवार जिसे कहा जाए, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, फिर मैंने आदरणीय राव साहब से, मैंने जो डीजीपी साहब उनसे पूरी बातों को मैंने बताया। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पकड़ा है। तीनों अपराधी हजारीबाग में पदस्थापित एक फॉरेस्टर की हत्या करने की योजना बना रहे थे। तीनों ने मर्डर के लिए एडवांस भी ले लिया था। पुलिस ने बताया कि फॉरेस्टर की पत्नी ही अपने पति की हत्या करवाना चाहती थी, क्योंकि उसका किसी लड़के के साथ संबंध था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हजारीबाग में जो सक्रिय क्रिमिनल्स के एक्टिविटीज़ पर हम लोग जब नज़र रख रहे थे, तो इसी बीच में हम लोगों को सूचना मिली है मिक्कू उर्फ इमदाद हुसैन जो के माध्यम से कुछ कांड करवाने के लिए ये लोग इधर क्रिमिनल्स को जुटा रहा है और पैसा भी बांट रहा है करके। तो इस सूचना के आलोक में हम लोग उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। वो कांड करने के लिए ये लोग एकजुट हो गया था और गया में कांड करनी थी। कांड करने के लिए जैसे जा रहे थे, तो तब हम लोग इंटरसेप्ट किए। खबर धनबाद से। धनबाद ईसीएल की मुगमा क्षेत्र के खुदिया कोयलेरी में अचानक पानी भरने से कोयला मजदूर फंस गए। बताया जा रहा है कि जब काम के बाद सभी मजदूर वापस आए तो गिनती में 2 मजदूर कम पाए गए, जिसके बाद खोजबीन शुरू हुई। पता चला कि खदान में पानी भर गया है। बचाव दल ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। वहीं स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। रेस्क्यू के लिए रांची से भी टीम को बुलाया गया है। हम लोग बराबर जब भी हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं, कोलियरी में हम लोग एक मीटिंग के माध्यम से हम लोग बराबर सुरक्षा के विषय में हम लोग बराबर बात को रखे हैं कि खदान के अंदर ना हवा का व्यवस्था है, ना किसी तरह से पानी, ना किसी तरह से जूता होता है, लाइट होता है, जो एक सुरक्षित जो एक मिलना चाहिए, सेफ्टी जो मिलना चाहिए मजदूर को, वो नहीं मिलता है। सुबह 3:30 बजे करीब वो माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, फिर से पानी ढूंढ। उस समय वर्कर्स लोग वहाँ काम कर रहे थे। जितने भी वर्कर्स थे पानी में उतर कर वो लोग भाग निकले, लेकिन 2 बुजुर्ग जो वर्कर्स थे, बसिया माजी और मानिक बावरी, ये दोनों अंडरग्राउंड में ही फंसे हुए हैं अभी तक। पानी जब भरा था उस समय करीब 4 मजदूर थे, उसमें से 2 मजदूर भाग के ऊपर आ गए हैं, लेकिन 2 मजदूर के फंसे होने की संभावना है। लोकल स्तर पे भी जो स्थानीय टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। कोलवरी का जो हेड क्वार्टर है सतोड़िया, वहाँ से भी टीम आई हुई है, वो भी रेस्क्यू का कार्य कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। होटवार जेल के अंदर सजायाफ्ता कैदी अब ऑर्गेनिक खेती करेंगे। इसके लिए न केवल इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि जेल कैंपस की जमीन को तैयार भी किया जा रहा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट पहले फेज में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अमृत योजना के तहत ये कैदी होटवार जेल के 5 एकड़ जमीन में गोमूत्र और गोबर के सहयोग से खेती करेंगे। दरअसल जेल प्रशासन की पहल है कि जब आजीवन सजा काटकर कैदी बाहर निकले, तब उसके मानसिकता में बदलाव आए और वो अपराध की दुनिया में फिर से वापस लौटकर ना जाए, बल्कि खेती और अन्य रोजगार से जुड़े। उधर रामगढ़ में शव के साथ प्रदर्शन किया गया है। ब्रह्मपुत्र मेटालिक फैक्ट्री के पास लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल हादसे में ऑपरेटर की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है। फैक्ट्री प्रबंधन पर इन लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है और इलाज में लापरवाही का आरोप दरअसल इन लोगों की तरफ से लगाया गया है और शव को लेकर इसी वजह से इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।